हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन के क्लास 12th। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि ये आपका एक्सरसाइज 1.1 और ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, देख रहे हो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर। हमारा रिलेशन है ये T1 कॉमा T2 और T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना है। आगे बोल रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? मतलब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है T1, T2 और T3 उसके साइड और हमें बताना है कि T1, T2 और 3 में किसके बीच रिलेशन। तो पहले तो हम प्रूव करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन। ये हमारा रिलेशन जो है, रिलेशन बोल रहा है कि रिलेशन हमारा इन सेट ए है। मतलब रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन हमारा सेट ए टू ए है। मतलब ये रिलेशन जो है सेट ए के साथ रिलेशन है। मतलब ट्रायंगल का ट्रायंगल के साथ रिलेशन है। और रिलेशन आर हमें ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रिलेशन आर? देखो T1 कॉमा T2 सच डेट T1 is similar to T2। ठीक है, ओके। अब हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो कोई भी रिलेशन तभी इक्विवेलेंस हो सकता है जब वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन हो, तीनों रिलेशन हो, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 1 बाई 1 हम चेक करते हैं। तो चलिए 1 बाई 1 हम पहला चेक करते हैं। क्या? तो पहला करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में बच्चों अब तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब कोई भी सेट का, ठीक है ना, एलिमेंट उसके खुद के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। जैसे हम ये कंडीशन होता है ना कि ए और ए अगर रिलेशन आर को बिलोंग करे, मतलब कि ए का रिलेशन ए के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ट्रायंगल का रिलेशन ट्रायंगल के साथ होना चाहिए। तब तो रिलेशन हमारे ये है कि T1 इज सिमिलर टू T2। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं, हम जानते भी हैं कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब प्रत्येक ट्रायंगल खुद के साथ तो सिमिलर ही होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं। देखो सिंस एवरी ट्रायंगल, ठीक है, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, माने प्रत्येक ट्रायंगल खुद के साथ तो सिमिलर होगा ही। मतलब कि ट्रायंगल टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रायंगल टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या कि टी और टी हमारा आर को, रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, सिमेट्री रिलेशन। तो हम सिमेट्री की बात करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव देख लिया, अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे ए और बी
रिलेशन मतलब ए ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो ये भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिए T1 T2, और यदि हम मान लेते हैं कि इफ़ T1 इज, हमने मान लिया कि सिमिलर टू T2, मतलब T1 जो है T2 का सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि अगर T1 T2 का सिमिलर है तो T2 भी T1 का सिमिलर होगा। ठीक है, तो देन T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। ओके, T2 भी हमारा T1 का सिमिलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा T1 कॉमा T2 अगर रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है तो देन T2 कॉमा T1 भी रिलेशन R को बिलोंग करेगा। तो सो यहाँ पर क्या हो गया, सो रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज सिमेट्रिक। हमारा R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब चेक कर लेते हैं, अब चेक करते हैं तीसरा क्या, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में कंडीशन ये होता है बच्चों, जैसे मान लो कि ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, एंड फिर बी और सी, जैसे ए और बी के बीच में रिलेशन है और बी और सी के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब कि ए और सी के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए और बी के बीच में रिलेशन है, बी और सी के बीच में रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमारा रिलेशन क्या है कि T1 जो है इज सिमिलर टू T2। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें हम ले लेंगे कि इफ़ मान लिया हमने, इफ़ कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, तो देन अब देखो T1 जो है T2 से सिमिलर है और T2 जो है T3 से सिमिलर है, तो T1 जो है T3 से भी सिमिलर होगा। इसका मतलब T1 जो हमारा जो होगा वो सिमिलर होगा T3 से भी, सिमिलर टू T3। देयरफॉर कहने का मतलब T1 और T2 रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है एंड T2 T3 रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, तो देन हम बोल सकते हैं कि T1 और T3 भी रिलेशन R को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया, सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, रिलेशन R हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तीनों हो गया, सिंस रिलेशन R हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है। रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब ये तीनों रिलेशन है तो इसको क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर R is equivalence relation. R is an equivalence relation. तो ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, हेंस प्रूव्ड। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया,
दूसरा पार्ट बच्चों बोल रहा है, क्वेश्चन में देखिए दूसरा पार्ट ये बोल रहा है आपका कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, T1 जो है उसका साइड 3, 4, 5 है, T2 का साइड 5, 12, 13 है, T3 का साइड 6, 8, 10 है, और फिर इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है, किसके बीच में रिलेशन है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं कि हमारा रिलेशन आर जो है, फिर वही लिख लेते हैं एक बार, T1 T2 क्या है, सच डेट T1 इज सिमिलर टू T2। अब देखो T1 कौन कौन से साइड रख रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं T1 के पास कौन साइड, T1 हैज साइड्स 3 है, 4 है, 5 है, और T2 हैज साइड्स कितना है इसके पास, तो ये है 5 है, 12 है, और इसके पास 13 है, और T3 हैज साइड्स क्या है जी, ये 6 है, 8 है, और 10 है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसका मतलब उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, उसका रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है। ठीक है ना, मतलब टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ रेशियो ऑफ देयर साइड आर इक्वल, उसके रेशियो ऑफ साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम T1 T2 के रेशियो निकालेंगे साइड के, T2 T3 के निकालेंगे, ठीक है, और T1 T3 के भी निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। अब देखो ये चीज़ें हम मेंशन कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कि रिलेशन हमारा T1 और T2 के बीच में क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2। अब हमें ये बताना है कि किस ट्रायंगल में ये रिलेशन है, कि T1 T2 के सिमिलर है, कि T2 T3 के सिमिलर है, कि T1 T3 के सिमिलर है। तो चूंकि हम जानते हैं सिंस, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दो ट्रायंगल और सिमिलर होता है, तो देन रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलेंगे। अब देखो किसके रेशियो, किसके साइड के रेशियो इक्वल है, तो इसका रेशियो अगर निकाल तो देखो 3/5, 3/5, 4/12 और 5/13 बराबर नहीं है। अच्छा, और देखो 5 इसके इसके बीच में, ये भी बराबर नहीं है। हाँ, T1 और T3 के रेशियो के साइड जो है इक्वल है, 3/6, 4/8 और 5/10। 1/1 चेक कर ले, जैसे मान लो कि T1 और T2 के बीच में देखोगे तो उसके साइड्स के रेशियो बराबर नहीं है, 3/5 है, 4/12 बराबर नहीं है, ये तो 1/3 हो गया, ऐसे ही बराबर नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, चलो चेक करते हैं T2 और T3 में, तो 5/6, 12/8 और 13 ये भी तो बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब चलो T1 T3 में देखो, 3/6, अच्छा, अब 4/12 और 12 नहीं 8, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मतलब ये बराबर है, इसके साइड्स के रेशियो जो है इक्वल है, मतलब कि T1 और T3 के बीच में रिलेशन है, T1 और T3 के बीच में रिलेशन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉर ट्रायंगल T1 एंड T3, ठीक है ना, फॉर ट्रायंगल्स T1 एंड T3 के लिए कितना है जी, 3/6, उसके साइड्स के रेशियो 3/6, 4/8 और 5/10, कितने आया 1/2। इसका मतलब सिंस रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल, सिंस
रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल है। तो T1 and T3 are similar. The T1 and therefore T1 and T3 are similar. ये जो है सिमिलर है, मतलब T1 और T3 के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो हेंस T1 and T3 आर रिलेटेड, हेंस T1 and T3 आर रिलेटेड। यही हमसे पूछ रहा था, तो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये देखो बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का 15 नंबर है क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। क्वेश्चन ये है कि लेट आर बी रिलेशन, यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, ये सेट का, और आर रिलेशन ये है। तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, मतलब रिलेशन ये में बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, सेट ए टू सेट ए है, और सेट ए हमारा क्या है, तो 1 2 3 और 4 है, और रिलेशन आर हमारा दिया है 1 1 नहीं 1 नहीं 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 ये दिया हुआ। अब चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सी के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सी में सेट ए टू ए है, इसका मतलब 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ ये 1 1, ठीक है, ये 2 2 3 3 और ये 4 4 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक में तो जानती हो, जैसे 1 2 अगर आर को बिलोंग करे तो 2 1 भी करना चाहिए। तो 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। जैसे 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो देन 2 1 भी करना चाहिए, तो ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, ये तो कट गया, ठीक है। ओके, अब ऑप्शन नॉट सिमेट्रिक तो लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये भी तो चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव में तो मालूम है कि अगर ए और बी रिलेशन आर को करे एंड बी और सी भी रिलेशन आर को बिलोंग करे, तो ए और सी भी करना चाहिए, यही चेक करना है इसमें। जैसे 1 2 2 2 1 1 4 4 और 3 3 के बीच में नहीं देखना है। यहाँ पे देखो ये 1 3 भी है और 3 2 भी है, यहाँ पर है, ठीक है, 1 3 और फिर 3 2। तो देख लेते हैं, 1 3 हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है एंड 3 2 भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो देन क्या 1 2 कर रहा है, 1 2 भी करना चाहिए, तो 1 2 भी कर रहा है। देखो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है और इसके बाद कोई केस नहीं बनता है, ठीक है, इसका मतलब कि ये हमारा ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन 60 नंबर है एनसीईआरटी का। ये भी हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में पूछे गए बहुत बार। क्वेश्चन है आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, और रिलेशन दिया है यहाँ पर ए और बी के। ये ऑर्डर पेयर माने ए और बी के बीच में क्या है कि ए इक्वल टू बी माइनस 2 है और बी ग्रेटर देन 6 है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। देखो इसका सॉल्यूशन, रिलेशन आर हमारा इन द सेट एन है, मतलब रिलेशन आर हमारा एन टू एन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। रिलेशन आर है क्या? तो ए कॉमा बी और सच डेट ए बराबर बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 है। तो अब बताना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, करेक्ट क्या है। तो रिलेशन हमारा है, रिलेशन ए बराबर बी माइनस 2 है और बी हमारा क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा, ठीक है। तो b बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो? b बराबर लिख सकते हो a प्लस 2 भी लिख सकते हो। अब 1 बाई 1 चेक कर लो। ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि b हमारा 6 से बड़ा नहीं है। ये देखो इसमें b तो 6 से बड़ा है, लेकिन देखेंगे कि इसको ये कंडीशन को फिल कर रहा है। तो a बराबर 3 है तो b बराबर 8 है, तो 3 8 क्या इसको कर रहा है रिलेशन। देखो a बराबर 3 रखते हैं तो b बराबर कितना आया? 3 प्लस 2 तो 5 आया, तो यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अच्छा, ये हमारा नहीं हुआ। अब ये देखो ये कर रहा है, यहाँ भी b 6 से बड़ा है। अच्छा, तो देखो 6 और 8, तो b बराबर कितना? 6 बराबर a बराबर 6 लिए तो b बराबर 8 आ गया, मतलब हाँ कर रहा है, ये सही है। ओके, इसका मतलब सी हमारा सही है, ये भी हमारा नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी। ओके बच्चों, देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 8 एक्सरसाइज वाले 1.1 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके। अब फंक्शन में ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, रिलेशन हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा फंक्शन का है, इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन लिखे। टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1, ठीक है, मेनी 1, ऑन 2, ठीक है ना। तो ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है? सो डैट फंक्शन एन टू एन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। अब हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमारा एन टू एन है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा 2x है, ये 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है। चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन, देखो बच्चों हमारा ये फंक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा एन टू एन दिया है, मतलब एन हमारा इनपुट हमारा नेचुरल नंबर होगा, आउटपुट भी हमारा नेचुरल नंबर होगा, और एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया दिया है? 2x, और x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को कर रहा है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं? अब हमें करना है 1 1 के लिए, तो पहला हम कर लेते हैं, हमें किसका करना है? 1 1 के लिए। 1 1 के बाद 1 1 के लिए, तो फॉर 1 1 के लिए लिख लो यहाँ। ओके, 1 1 के लिए, तो 1 1 में क्या होता है? 1 1 में कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, या स्ट्रिक्टली या डिक्रीज कर रहा हो, तो वो हमारा 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू करें, और इससे हमें x1 बराबर x2 y 1 ली, तो क्या हो जाएगा? 1 1, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे? एफ x1 निकालते हैं तो 2x1 आ गया, और एफ x2 ले लेते हैं तो 2x2 आ गया,
अब देखो, अब f(x1) एंड f(x2) करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x1 2x2। तो कितना आ गया ये 2 कैंसिल, मतलब ये हमारा x1 बराबर x2 आया। वनली x1 बराबर x2 आया। जब हम ये बराबर किए तो ये हमारा x1 बराबर x2 आया। तो x1 बराबर x2 आया, इसका मतलब 1 1 है, मतलब कि हमारा प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है ओनली 1 है। तो ये 1 1 है, मने 1 के साथ 1 रिलेटेड है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, हेंस हम लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, हेंस फंक्शन f इज 1 1। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू करते हैं। 1 2 भी हमें देखना है। चलिए ऑन टू करते थे, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है कि अगर हमारा कोडोमेन रेंज के बराबर हो, जैसे ये तुम्हारा जो फंक्शन दिया है f(x), इसका रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं अनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, अनटू फंक्शन। ठीक है, अब चलिए तो कैसे करते हैं ऑन टू के लिए। तो f(x) इक्वल टू जो दिया है रख लिए। अब हम यहाँ पर लेट कर लेंगे क्या, कि f(x) इक्वल टू हमारा y, ऐसे मान लेते हैं। और y क्या है, y हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा n to n है। फंक्शन हमारा n to n है, तो x भी हमारा नेचुरल नंबर, मतलब इनपुट भी हमारा नेचुरल नंबर होगा और आउटपुट भी हमारा नेचुरल ही नंबर आएगा। तो f(x) हमारा क्या है, आउटपुट ना, इसको y मान लिए। तो सच डेट, जैसा कि हमारा y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब हम क्या करेंगे, अब x को हम y के टर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से 2x इक्वल टू वाई, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, y/2 हो गया। अब x इक्वल टू y/2 हो गया। अब देखना रेंज कोडोमेन के बराबर, मतलब कि अगर y नेचुरल नंबर है तो x भी हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए, जो कि है नहीं। y हमारा अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, इम्प्लाइज डेट हमारा x जो है y/2 है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये y/2 हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, ऑलवेज नहीं करेगा। अब जैसे y बराबर हम 1 ले लिए, y बराबर 1, तो 1 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन x कितना हो जाएगा, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। y बराबर हम 3 ले लिए, तो x 3/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं कि अगर y हमारा नेचुरल नंबर है तो x इक्वल टू y/2, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज ए नेचुरल नंबर। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ये नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसका रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं आया। और एग्जाम्पल के साथ भी आप ये कर सकते हो। x इक्वल टू y/2 है, जबकि y/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं। तो y अगर हमारा नेचुरल नंबर हुआ तो देन x जो y/2 है, x इक्वल टू y/2 है, x इक्वल टू y/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल एज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि y/2 हमारा नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, तो y/2 हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो y बराबर 1, तो x बराबर क्या है, 1/2 0.5, और ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब हमारा क्या हो गया कि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है,
तो हेंस हमारा फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू, ये पूरा प्रूव्ड हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट करते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 11, ठीक है, ये फंक्शन का है, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि सो डेट द फंक्शन एफ, आर यहाँ पर बोल्ड अक्षर में दिया है, मतलब रियल नंबर है, रिलेशन नहीं है। फंक्शन हमारा रियल टू रियल है, मतलब रियल से रियल के बीच में रिलेशन है, वो फंक्शन है, रियल टू रियल है। मतलब इनपुट हमारा रियल नंबर, आउटपुट भी हमारा रियल नंबर है। फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताना है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये फंक्शन ना ही 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए करते हैं। हमारा फंक्शन रियल टू रियल है और एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर। तो 1 1 के लिए हम चेक करेंगे, पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए x1 निकालते हैं, एफ x1, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, और एफ x2 निकालते हैं, एंड एफ x2 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x2 का स्क्वायर। अब देखो सिंस हम एफ x1 इक्वल टू एफ x2 अगर किए और यहाँ से केवल x1 x2 के बराबर आ जाए, ओनली x1 x2 के बराबर हो, तो ये 1 1 है। इसके अलावा और भी कोई वैल्यू मिलेगा तो 1 1 नहीं होगा। तो जैसे ये हो गया x1 का स्क्वायर, ये आपका x2 का स्क्वायर। चलो ये x1 इधर हम ला दिए, 0 हो गया। x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, ये 0 हो गया। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। x1 बराबर x2 आ गया, और x1 माइनस x2। x1 x2 हमारा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को ही करेगा। x1 x2 हमारा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। मतलब ये और ये दोनों इसमें वैलिड है। मतलब x1 हमारा कोई यूनिक इमेज नहीं बना रहा है, सिंस x1 डज नॉट हैव यूनिक इमेज। अगर केवल x1 इक्वल टू x2 होता तो यूनिक इमेज रखता, लेकिन x1 जो है माइनस x2 भी रख रहा है, मतलब x1 ये भी रख रहा है और ये भी रख रहा है, और x1 x2 तो हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, तो हम लिख लेंगे सिंस x1 does not have unique image, therefore हमारा ये जो फंक्शन है एफ इज नॉट 1 1, ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि हमारा इसमें तो ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आगे चेक कर लेते हैं किसके लिए, तो फॉर ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू में वही है कि अगर हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो ऑन टू है। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को ही कर रहा है, ठीक है। तो एक्स अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एफ ऑफ एक्स मतलब वाई भी रियल नंबर को बिलोंग करे, ठीक है, तो एक्स को हम वाई के टर्म में लिख लेते हैं। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मान लिए, और y हमारा सच डेट लिख लेंगे, सच डेट y हमारा किसको बिलोंग करेगा,
तो रियल को। अब चलिए एफ ऑफ एक्स हमने वाई मान लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसका मतलब कि एक्स बराबर हमारा प्लस माइनस अंडर रूट वाई। तो एक्स बराबर हमारा प्लस माइनस अंडर रूट वाई, और वाई क्या है? रियल नंबर। तो जब वाई रियल नंबर है तो अब देखो एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया? एक्स की वैल्यू हो गया रूट वाई अब माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है। अच्छा, तो अगर y हमारा रियल नंबर है और x बराबर अंडर रूट वाई है तो क्या x रियल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y रियल नंबर है तो y हमारा निगेटिव भी हो सकता है, और रूट के अंदर निगेटिव हमारा रियल नंबर नहीं होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा हम लिख लेंगे कि चूंकि y हमारा रियल नंबर है तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज रियल नंबर। जिसका कुछ एग्जाम्पल हम लेके कर लेते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल में ऐसे y बराबर -3 ले लिए, तो y बराबर जब हम -3 लिए या -2 ले लो तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट -2, और जो कि रियल नंबर नहीं है, और इट इज नॉट रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये तो हेंस एक्स इज नॉट रियल। यहाँ पर एक्स रियल नहीं है तो क्या हो जाएगा? सो हमारा फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। ये रियल नहीं है, वाई हमारा क्या था? रियल था, तो एक्स भी क्या ना चाहिए? रियल। तो हमारा रेंज जो होता वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये आपका अप्रूव्ड हो गया।